only 1% of people who give SBL with any other paper can pass the paper. Nobody should be able to define what you are capable of. Should I give 2 exams in one sitting? Unseen passage of accountancy. Hello my comeback kings and queens, this is Pearl Rathore and today we are going to talk about my SBL journey, and I know you'll learn something from it definitely because it has been one of the craziest paper that I gave. And let me tell you, it is not easy, it is not same as skill level paper, it is not same as any knowledge level paper or any other professional level paper. So let's talk about it. First of all, I wanted to give SBL as a standalone paper because Hasan Dosani sir on a webinar told that only 1% of people who give SBL with any other paper can pass the paper. So I was like, shit, I need to give this paper alone on a standalone basis. But then कायनात ने किया कुछ ऐसा सिस्टम कि मुझे ले आए उस मोड़ पे जहाँ पे मुझे SBL को टैक्स के साथ देना पड़ा. एंड टैक्स इज one of the heaviest subjects. It is not tough, it is not difficult, but it is very heavy and you need to give in those hours with tax. You cannot just study for 1 hour 2 hour and expect कि तुम पास हो जाओगे. टैक्स में तुमको टाइम देना पड़ेगा. So मुझे टैक्स के साथ SBL देना पड़ा. एंड SBL इज ऑल्सो पेपर जहाँ पे तुमको रीड करना या पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ता, बट तुमको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. वो मुझे बाद में पता चला. वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. सो मुझे टैक्स और SBL का पेपर एक साथ देना पड़ा एंड आई वाज लाइक शिट. बट देन अगेन आई टॉक टू माई मॉम, आई टॉक टू सम ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड one thing I realized that nobody should be able to define what you are capable of. Nobody should tell you what you can or cannot do. Only you can tell कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो. And I told myself कि भाई 1% कर सकता है ना, तो मैं क्यों अपने आप को 99% में काउंट करूँ. I can be one of those 1% people who actually do clear SBL with other subjects. So then I sat down, I decided ठीक है, What's booked is booked. SBL का पेपर बुक हो गया है, टैक्स का पेपर बुक हो गया है. लेट्स स्टार्ट विद अ प्लान. रो के फालतू के बहाने बना के कुछ मतलब नहीं होने वाला. आई मेड अ प्लान. व्हाट आई डिड वाज आई डिवाइडेड माई डेज इनटू 2 स्लॉट्स. सो एक सुबह का स्लॉट मैं SBL को देती थी एंड देन रात का स्लॉट मैं टैक्स को देती थी. एंड मेरी सुबह इज बाय लेट नाइट, एज इन लाइक सुबह के 3 बजे या सुबह के 2 बजे. आई हैव ऑलवेज बीन अ नाइट आउल, उल्लू, एंड मुझे रात को ही पढ़ना अच्छा लगता है. आई डू नॉट लाइक टू स्टडी इन मॉर्निंग. मतलब सुबह मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मेरी आंखें ही नहीं खुलती है. मतलब कितना भी तुम करवा लो, आई कैन नॉट स्टडी. ऑल माई लाइफ आई हैव ऑलवेज बिन अ नाइट आउल. सो मैं शाम के ड्यूरेशन के टाइम पे टैक्स का पढ़ती थी एंड देन फिर जैसे जैसे सुबह सुबह होती जाती थी वैसे मैं SBL का पढ़ती थी. सो वैसे मैंने डिवाइड कर लिया था. डेली एटलीस्ट 2 घंटे देती थी. जब जब पॉसिबल होता था आई ट्राई टू पुश इट टू 3 hours पर सब्जेक्ट, बट 2 घंटे तो मिनिमम होते ही थे. इन डेज लाइक जहाँ पे कुछ इवेंट है, कुछ फंक्शन है, जहाँ पे आई एम लाइक रियली बिजी एंड जेन्युइनली बिजी, नॉट जस्ट स्क्रोलिंग रील्स एंड लुकिंग थ्रू माई यूट्यूब. नो, नॉट दैट. जेन्युइनली बिजी. उस दिन मैं 1 घंटा मिनिमम देती थी. बट आई नेवर स्किप्ड एनी ऑफ दोज सब्जेक्ट्स. नीदर डिड आई स्किप टैक्स नॉर डिड आई स्किप SBL. दोनों मैंने रोज किए डेली बेसिस पे. उसके बाद मैं तब तक SBL का स्टडी टेक्स्ट पढ़ रही थी एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली फॉर 1 month वॉचिंग द लेक्चर्स एंड देन स्टडिंग फ्रॉम द स्टडी टेक्स्ट एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में दिए रहते हैं. एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस वीडियो ऑफ वेबिनार. हसन दोसानी सर का ही वेबिनार था एंड वहाँ पे सर ने एग्जाम के क्वेश्चंस कराए थे एंड आई सॉ the questions and it was like unseen passage of accountancy. मतलब स्कूल में इंग्लिश में मैं ये करते आई हूँ, मैं क्यों पागलों की तरह ये स्टडी टेक्स्ट पढ़ रही हूँ जबकि अनसीन पैसेज है. इट्स अबाउट एप्लीकेशन, इट्स अबाउट इन द सिनेरियो आप क्या करने वाले हो. अनसीन पैसेज में यू कैन नॉट रीड मल्टीपल पैसेजेस एंड थिंक कि तुमको आ जाएगा, है ना. तुमको प्रैक्टिस करने पड़ेगा अलग अलग टाइप के पैसेजेस एंड तब तुम एग्जाम में जाके फोड़ के आओगे. इन द सेम वे SBL के एग्जाम में तुम कितना भी स्टडी टेक्स्ट थियोरी वियरी रीड कर लो, अगर तुम वो अनसीन पैसेज जो SBL का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं गए हो तो तुम वहां पे कुछ उखाड़ नहीं पाओगे. एंड दैट इज वाई पीपल फेल इन SBL बिकॉज वो लोग सिर्फ रीड करते रहते हैं. मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू देखा था, उसने बोला उसने स्टडी टेक्स्ट को टच भी नहीं किया. मैं 1 महीने से स्टडी टेक्स्ट पढ़ रही थी. मैं क्यों पढ़ रही थी भाई 1 महीने से स्टडी टेक्स्ट. मतलब मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया. उसके बाद मैंने किया स्टडी टेक्स्ट को बंद. मैंने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी वर्थ इट नहीं होती सॉल्व करना बिकॉज उसमें भी दे डोंट
give exactly exhibits. So SBL में क्या होता है, there are exhibits, there is requirement and there is one scenario. ठीक है, एक ही कंपनी होती है जिसके 15 दिन पहले तुमको प्री सीन दे देते हैं, तो प्री सीन के हिसाब से तुम पढ़ के जाओगे, उसकी इन्फॉर्मेशन तुम आंसर में लिखोगे, तुम एग्जिबिट की इन्फॉर्मेशन आंसर में लिखोगे. इट्स एग्जैक्टली लाइक अनसीन पैसेज गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. तो मैंने फिर अपनी पूरी अप्रोच चेंज की. मैं मॉक्स पे मॉक्स सॉल्व कर रही थी. एंड लिटरली वो जो थ्योरी था, बिकॉज मैंने कुछ तो पढ़ रखे थे, बस लेक्चर्स देखती थी, मॉक्स सॉल्व करती थी, लेक्चर्स देखती थी, मॉक्स सॉल्व करती थी. एंड कुछ पार्ट्स तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है भाई, मतलब वो तो क्या ही क्यों ही पूछते, मतलब क्यों ही कापलान की बुक में दे रखे, आई डोंट नो. कापलान की बुक इज वेस्ट व्हेन इट कम्स टू एसबीएल. बीपीपी की बुक इज वेस्ट, हर चीज वेस्ट है. ओनली थिंग दैट विल वर्क इज मॉक्स. नॉट इवन एग्जाम किट में ऑफकोर्स, क्योंकि मॉक्स के पास्ट पेपर्स दे रखे होते हैं इसलिए इट वर्क्स. वरना नॉर्मल क्वेश्चंस भी तुम सॉल्व करोगे ना, कि एक क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना है, इट इज ऑल्सो वेस्ट. यू जस्ट नीड टू सॉल्व एग्जैक्टली जो एग्जाम में पूछेंगे वैसे ही तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तुम एसबीएल निकाल पाओगे. तो फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया जर्नी वैसे करके सॉल्व करना. एंड देन मैं पेपर सॉल्व करे जा रही थी. डेली आई यूज टू सॉल्व 1 मॉक पेपर एंड देन उसका एनालिसिस करती थी. उसका एनालिसिस भी इतना डिफिकल्ट होता था, मतलब बहुत मुश्किल होती थी. आई हैड अ फ्रेंड बैक देन हु यूज्ड टू हेल्प मी विद मॉक सॉल्विंग, बट मुझे फिर रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट वर्थ इट. वो सॉल्व करेगा, बाद में मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. तो मैं खुद ही फिर सॉल्व करती थी, खुद ही चेक करती थी, खुद ही एनालिसिस करती थी, खुद ही वापस चेक करती थी कि गलती कहाँ हो रही है. एंड यू कैन नॉट कंपेयर योर आंसर्स विद एग्जामिनर्स आंसर्स, बिकॉज एसबीएल में इट चेक्स योर क्रिटिकल थिंकिंग. So no two people can write the same answers and then expect the same marks also, because मेरे critical thinking कुछ अलग बोलेगी. अगर मैं बोल रही हूँ कि ये सिनेरियो में ये इंसान को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, तो तुम बोलोगे कुछ और डिसीजन लेना चाहिए. बोथ कैन बी राइट, हमारे जस्टिफिकेशंस बस सही होने चाहिए. दैट इज हाउ एसबीएल पेपर इज. तो फिर चेक करने में भी बहुत डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि हम खुद के थिंकिंग को कैसे डाउट करें कि अच्छा मैंने ये सोचा लेकिन मैंने गलत भी सोचा हो सकता है. इसलिए फिर मैंने अपने CICA कोटा वाली जो मैम है मोहिनी मैम, उनसे हेल्प ली. उन्होंने मुझे हेल्प करी. मैंने खुद ने ChatGPT वगैरह से तब रियलाइज किया कि ChatGPT कुड प्ले रोल इन दिस मॉक चेक. एंड ChatGPT से फिर मैं मॉक्स चेक करवाती थी अपने SBL के. एंड इट हेल्प मी स्कोर 62. एंड मेरी सिर्फ 2 ही महीने की मेहनत, आई मीन 2 महीने की नहीं, 1 महीने तो मैंने वेस्ट ही किया स्टडी टेक्स्ट पढ़ के. 1 महीने की मेहनत से आई वॉज एबल टू स्कोर 62. एंड टैक्स में तो ऑफकोर्स आई स्कोर 65. दोनों पेपर मैंने क्लियर किए. एंड आई एम सो प्राउड कि आई वॉज one of those 1% people जो क्लियर कर पाए 2 सब्जेक्ट्स एट 1 सिटिंग, वो भी SBL और टैक्स जैसे पेपर. So when people ask me कि should I give 2 exams in 1 sitting, hell yes. If you believe in yourself, if you think you can, go for it भाई. क्यों? Nobody should tell you what you can or cannot do, not even me, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर फ्रेंड्स. कोई भी नहीं बोल सकता. तुम्हें खुद को पता रहना चाहिए, खुद में बिलीव रहना चाहिए. एंड सिर्फ ऐसे नहीं कि अंधा बिलीव करो, तुम्हें खुद के पोटेंशियल, वीकनेसेस, लिमिटेशंस सब पता रहने चाहिए. आई न्यू माई स्ट्रेंथ इज टाइम मैनेजमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट माई स्ट्रेंथ इज प्रैक्टिकल. तो टैक्स इज माई स्ट्रेंथ. एंड SBL विच इज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें चीज़ें याद करने की नहीं होती, वो मेरी स्ट्रेंथ होती है. तो SBL में कॉम्प्रिहेंशन यूज होता है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो मेरी स्ट्रेंथ्स है, दोनों मेरी स्ट्रेंथ्स है. एंड आई वर्क ऑन माई स्ट्रेंथ्स टुगेदर. सो ऑफकोर्स इट विल रीप मी बेनिफिट्स. आई वॉज स्कैर्ड, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. आई एम नॉट, अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बन रही हूँ. I was really scared when I got my results. मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे. But when I got my results, I got so happy कि मैंने फिर अपने आप को मोमोज की ट्रीट दी. मैं खाने गई रेस्टोरेंट में वगैरह वगैरह, बहुत कुछ किया. मतलब मैं बहुत खुश थी. And yeah, so believe in yourself, take that leap of faith if you really do believe in, and then plan according to that leap of faith कि तुम्हें पता रहना चाहिए what's the difficulty level. I knew it was difficult. That's why I gave in minimum 4 to 6 hours a day. And you should too if you are going for 2 exams in 1 sitting, or if you are going to do something khurafati like that. Yeah, that is it for the video. If this video helped you, motivated you in any way possible, do like, share and comment on this video, and let me know if you want to give 2 exams in 1 sitting. I will help you set up a schedule. I'll help you in any way possible. And yeah, see you in the next one. Toodles.